वेलकम बैक टू क्रिकेट। सो हेयर्स द थिंग, कल आरसीबी मैच हार गई एंड बहुत ही बेकार तरह से हारे। बट आई वांट टू एनालाइज वेयर वी लॉस्ट द मैच। व्हाट जो मिसिंग पार्ट क्या है? मिसिंग पार्ट ये नहीं है कि आप 18 ओवर में गेम हार गए और सूर्यवंशी ने बहुत ही तगड़ी बैटिंग कर दी और एकदम ही फोड़ दिया अपनी हमारी बॉलिंग लाइनअप को। सूर्यवंशी ने फोड़ा हमारी बॉलिंग लाइनअप को, बट सूर्यवंशी ने किसको फोड़ा? रन सबको पड़े, 13 रन 14 रन, 13 रन 14 रन सबको पड़े। बट एट द एंड ऑफ इट ऑल भुवनेश्वर कुमार ने 37 रन दिए हैं 4 ओवर में, हेजलवुड ने 44 रन दिए हैं 4 ओवर में, रोमारियो शेफर्ड ने 2 ओवर में 18 रन दिए हैं और कृणाल पांड्या ने 4 ओवर में 30 रन दिए हैं। ठीक है, ये मिलके बनते हैं अराउंड 14 ओवर। 14 ओवर में 120 के अराउंड रन बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 ओवर थे अभिनंदन सिंह और टिम डेविड के, जिसमें 4 ओवर में 72 रन पड़ते हैं। सो दिस इज वेयर वी लॉस्ट द गेम। वेयर वी लॉस्ट द गेम इज जब सुयश शर्मा आपकी बैटिंग फर्स्ट लाइनअप में आपकी लाइनअप का पार्ट ही नहीं है। द फैक्ट इज, अगर सुयश शर्मा आपकी बैटिंग लाइनअप का पार्ट नहीं है और आपने सोचा है कि वो इम्पैक्ट प्लेयर में आएगा, ये सोच के रखा है कि हाँ इम्पैक्ट प्लेयर ही बनेगा सुयश शर्मा, इन दैट सिनेरियो आप वेंकैया अय्यर को नहीं ला सकते। फिर आप होइए 140 पे ऑल आउट, आप डिजर्व करते हैं। आपकी जो इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब है आपकी टीम में इम्पैक्ट डालना, आपकी टीम को एलिवेट करना, जो कि वेंकैया अय्यर ने बिल्कुल किया। वेंकैया अय्यर ने हमको 200 तक पहुंचाया, बट वो इम्पैक्ट प्लेयर आपकी टीम से कुछ खींच नहीं सकता है। आप खींच के कुछ दे रहे हो तो बेसिकली आप लेवल पे ही आ जाते हो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो जाता है। आपने वेंकैया अय्यर को डाला, आपने सूर्य शर्मा को निकाल दिया बाहर। बेसिकली आप देवदत्त पद्दिक्कल के लिए लाए थे, बट स्टिल आपने सूर्य शर्मा को भी टीम से बाहर निकाल लिया, क्योंकि आपकी जो 11 है, व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट, इट्स नॉट सॉर्टेड, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। सो व्हाट यू नीड टू डू इज मेक श्योर कि आपकी 11 में सूर्य शर्मा है। आपकी 11 यही है। ये 11 प्लेयर हैं जो हर मैच खेलेंगे। वो हैं फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पद्दिक्कल, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, हेजलवुड, भुवी, कृणाल एंड सुयश। दीज आर योर 11 प्लेयर्स। इसमें आपको इम्पैक्ट ऐड करने के लिए आपके पास 3 बाहर जो आप बैठा के रखते हो, वैसे 5 हैं बट 3 ही हैं जो रेलिवेंट है। उनमें रसिकदर सलाम है, वेंकैया अय्यर है, जेकब बेथल है, और आप जेकब डफी को भी कंसिडर कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये 4 आपके बाहर के इम्पैक्ट प्लेयर्स हो गए कि हाँ ये हमारी टीम में इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे। समहाउ दे विल कम इन एंड दे विल क्रिएट द इम्पैक्ट, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। बट यू कैन नॉट टेक अवे दीज प्लेयर्स फ्रॉम प्लेइंग द गेम। इन 11 को हटा के नहीं कर सकते आपको इम्पैक्ट, इन 11 को रखना पड़ेगा। तो आपकी बैटिंग फर्स्ट की लाइनअप हमेशा सूर्य शर्मा के साथ स्टार्ट होनी चाहिए, और आप अभिनंदन सिंह या रसिकदर सलाम या जो भी आपका थर्ड सीमर है उस पर होना चाहिए। आप अगर मेन लाइनअप खेल रहे हो तो अगर 11 ही प्लेयर होते तो आप क्या खिलाते हैं? हेजलवुड खेलता, कुछ कुमार खेलता, कृणाल खेलता, सुयश खेलता, और आप रोमारियो और टिम से एक्सपेक्ट करते कि हाँ भाई ये दोनों मिला के हमें 4 ओवर डाल देंगे, क्योंकि ऑलराउंडर हमारी टीम में है ही नहीं। हम बिना ऑलराउंडर, हम बिना अभी इम्पैक्ट प्लेयर का रूल खत्म हो जाए, आरसीबी की टीम खत्म है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप बताओ ना, नंबर 7 पे जो 4 ओवर फेंक दे और बैटिंग भी कर रहे हैं, टिम डेविड बॉल नहीं फेंक सकता, रोमारियो शेफर्ड 4 ओवर फेंकेगा लेकिन 40-50 रन खा के ही फेंकता है। और उसमें आपने अभिनंदन सिंह और टिम डेव, मतलब अभिनंदन सिंह आपने डाल दिया है कि ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉलर एंड ही विल डू वेल, बट ही इज़ नॉट अ बेटर बॉलर देन सूर्यश शर्मा। दैट इज़ माई ओनली पॉइंट। आई एम नॉट टेकिंग एनी थिंग अवे फ्रॉम। ठीक है, अच्छी बॉल डालते हैं, तेज़ डालते हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पर भी डाल लेते हैं कभी कभार, बट आप ये 4 ओवर हटाओ। आप 14 ओवर में 120 रन दो आरआर को, और बोलो भाई अब 6 ओवर हैं, इन 6 में से 4 सूर्यश डालेगा और 2 रोमारियो डालेगा। क्या हुई? मतलब 6 तो आपका गेम क्लोजर जाता है। हो सकता है 4 ओवर में 80 रन रोहित शर्मा भी खा ले, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी विकेट ले लेते 1-2। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप भुवी और हेजलवुड के ओवर एंड्स के लिए बचा सकते। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी रोमारियो को कम मार पड़ती या टिम को कम मार पड़ती, किसी बॉलर को कम मार पड़ती। आप एक बॉलर अपने बोल्स्टर करने के लिए बिल्कुल ला सकते हो, बट आप अपनी एक्चुअल 20 ओवर में से नहीं छीन सकते। आप जा ही नहीं रहे हो, पूरे 16 ओवर के साथ भी नहीं जा रहे, मतलब मैच में हम लोग वी डोंट इवन हैव 16 overs in the bank when we're batting first, which is a huge issue. एंड यही है मेजर फ्लॉ अभी टीम का, यही है। आई स्टिल थिंक कि इवन दो फिल सॉल्ट इज़ रियली रियली गुड, ही इज़ अ गन प्लेयर, Venki Iyer is a gun player as well, and based on the combination that we have, we actually have a possibility कि हम वेंकी अय्यर को फिल सॉल्ट की जगह ले आएँ
और अभिनंदन सिंह की जगह जेकब डफी को खिलाएं. So you have three gun fast bowlers, Jacob Duffy, Hazelwood and Bhuvi. Jacob Duffy and Bhuvi can take care of the first 4 overs, and then Hazelwood and Bhuvi can take care of the last 4 overs, and they can play around with these three bowlers, and then you have Krunal and Suyash, and you have Venki as an extra option to support Romario Sheffield. I still think that's a better lineup that we can go with. Or if you want to bring in Jacob Bethel, that is also a possibility कि again आप Phil Salt की जगह Jacob Bethel को लाते हैं, but then that does not solve your bowling option. आपकी bowling बहुत ज़्यादा bolster हो सकती है with two outstanding international bowlers with Duffy and Hazelwood and Bhuvi to be the leader of them with Krunal and Suyesh. It's much better compared to what we're playing right now. Yes, you will miss out on a few Phil Salt runs, but based on the batting lineup that we have and the amount of runs that we are scoring, I still think our middle order is good enough. It is extremely good with Dev Dutt there, and Venki can play three. Dev can go up top, and with Dev there, with Rajat there, with Jitesh, Tim, Romario, it's Krunal. It's so strong, and you can actually take this decision and probably change the dynamics of how this team plays for this season and the next one. I genuinely believe we're an unbeatable team, though we got beaten, but it is an unbeatable team which just lost a game because they're trying to support a couple of players, which again यही हम अनुज रावत के साथ करते थे पहले सीज़न वाले कुछ इनिशियल सीजन्स में, दैट उसने हमको बुरी तरह से इम्पैक्ट किया. हमने ये चीज़ बहुत प्लेयर्स के साथ करी है कि हम उनको बैक करे जा रहे हैं. एक प्लेयर याद होगा, सचिन बेबी. सरफराज खान से ऊपर खेला था सचिन बेबी फाइनल में, 2016 का जो फाइनल है. सरफराज खान ने उसी सीज़न से एक सीज़न पहले 15 बॉल में 50 रन बनाए थे, बट आपने सचिन बेबी को उनके ऊपर खिलाया, आप उनको बैक कर रहे थे, एंड वी सॉ द रिजल्ट्स ऑफ इट. आई नो कुछ प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, बट वंस दे प्रूवन देमसेल्व्स, समवन लाइक शेन वॉटसन यू कैन बैक, क्रिस गेल यू कैन बैक. ठीक है, 10 मैच में रन नहीं बनाए, 11वें मैच में रन बनाएगा. विराट कोहली अगेन, उनको तो करना ही चाहिए, ऑब्वियसली विराट है. तो you need to identify the players that you actually want to back and the players that can be backed but need not be backed when you have a better option available. Right now Salt scored runs, yes, in the previous game, but वो भी 150 के स्ट्राइक रेट से था. 30 बॉल में 46 रन बनाए थे उन्होंने, which is not our expectation from him, which is a good score, again great, but without Tim David's innings we lose that game as well, right? वी लूज़ अगेंस्ट CSK अगर हम टिम डेविड की इनिंग्स को हटा देते हैं उधर से. तो सॉल्ट का जो इम्पैक्ट है उस अमाउंट का इम्पैक्ट वेंकी अय्यर भी डाल सकता है इफ़ ही ओपन्स द बैटिंग, और देव डाल देगा एंड वेंकी कैन बैट एट 3. आई वुड प्रेफर देव एट 3 एंड वेंकी एट अप टॉप बिकॉज आई डोंट वांट टू जिंक्स देव. ही इज गोना बी द MVP probably for us this season. So yeah, I think that is why we lost the game, and this is a change that would probably help. काफ़ी डल वीडियो था, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जस्ट कमिंग बैक. मैंने बस ये सोचा कि मैं वीडियो डालना स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं इफ़ पीपल जॉइन विल कंटिन्यू. थैंक यू.